हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टोटल मैथ चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ बातें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री किस आधार पर बना है, ये सब हम बात किए थे पिछले वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे उससे जस्ट थोड़ा सा आगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। यदि पिछली वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पिछले वीडियो का पिछले पार्ट का जो कुछ हम बताए थे उसमें आज थोड़ा सा चर्चा इसमें भी करेंगे। उस दिन हम लोग बात किए थे त्रिकोणमितीय शब्द के बारे में और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 अनुपात के बारे में हम बात कर चुके थे। आज थोड़ा सा रिविजन उसका करेंगे, उसके बाद थोड़ा और आगे वाली बात करेंगे, ठीक है। तो उस दिन हम लोग बात किए थे ट्रिग्नोमेट्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। जैसे पहला था साइन, दूसरा था कॉस, तीसरा था टेन और चौथा था पार्ट, पांचवा था सेक और सातवां था कोसेक, छठवां कोसेक था, ठीक है। तो इसमें 6 अनुपात बने थे, ठीक, लेकिन ये अभी इसमें पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति त्रिभुज से संबंधित बनाया गया है और वो भी समकोण त्रिभुज के आधार पर, ठीक है। इस पे हम नाम देंगे ए, बी और सी। ये बी जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस पे 90 अंश का एंगल बनेगा, ठीक है। इसमें 2 न्यून कोण होंगे, ठीक। ये पहला ये होगा न्यून कोण ये, और दूसरा न्यून कोण होगा सी। इसमें 3 भुजा होती है, पहला भुजा ये होगा ए सी, दूसरा होगा बी सी और तीसरा होगा ये बी। इन भुजाओं का नाम लेने के लिए हम नाम किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, ए बी बोले या बी ए बोले, बी सी बोले या सी ए बोले, ए सी बोले या सी ए बोले। इन भुजाओं को नाम लेने के लिए हम किसी भी प्रकार से इनका नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम भुजाओं का दिया गया था, पिछले वीडियो में बताया था। ये था आधार, ठीक है, ये था आधार। इसका नाम आधार क्यों पड़ा, ठीक, इसका आधार क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये आधार उसी पे टिका हुआ है, जिस पे ये टिका होगा वो आधार होगा। और किस कोण के लिए हम इसका मान हम निकालेंगे, तो हम कोण इसके लिए निकालेंगे, कोण ए के लिए, ठीक। कोण ए के लिए हम मान निकालेंगे तो ये इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये लंब होगा। और ये जस्ट इसके सामने है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है सम्मुख भुजा। कौन सा भुजा? सम्मुख भुजा। इसका दूसरा नाम होता है सम्मुख भुजा, ठीक। इसका दूसरा नाम होता है इसलिए क्योंकि ये जस्ट इसके सामने है, जस्ट इसके सामने, इसलिए इसका नाम सम्मुख भुजा। और किस पे लंबवत है? ये बी पर ये लंबवत है, इसके लिए इसे लंब भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आसन्न भुजा, क्योंकि ये उसी ए बी भुजा पर ये आसन लिया है, इसलिए इसका नाम है आसन्न भुजा। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये इसी सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इसे कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बात होता है, ठीक। लेकिन हम जिसके लिए हम बात करते हैं, यदि इसमें कोण कोई निर्धारित नहीं है तो यहाँ हम नाम देंगे, यहाँ ये जैसे नाम दे दिए ये। अब ये पूर्ण हो गया, ठीक है। इसमें भी नाम दे देंगे ये, सब में ऐसे हम नाम दे देंगे ये, ठीक, सब में हम नाम देंगे ये। ये किसके लिए बात किया जा रहा है? अर्थात ये कोण ए के लिए बात किया जा रहा है। यदि इसी के जगह पे कोई कोण दे दिया गया या 30 अंश, जैसे 30 अंश दे दिया गया, 45 अंश, 60 अंश, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया गया तो उस नाम से हम यहाँ उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे। जैसे 30 अंश है तो यहाँ हम 30 अंश लिखेंगे, ठीक। यदि नाम ना दिया गया, कोण बना दिया गया केवल कि ये इस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ ए लिखेंगे। यदि कोई कोण नहीं पता है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो इसके जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मिटाकर जिसके लिए बात किया जाए उसके जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक। थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक। थीटा के लिए हम बात
करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा थीटा के लिए। ये पहले था अधूरा, साइन का कोई मतलब नहीं होता जब तक इसमें कोण से संबंधित ना बता दिया जाए कि इसमें किस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। न्यून कोण ये है कि ये किसी कोण के लिए निर्धारित होना चाहिए, हम किस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। जब ये पता हो जाएगा हम किस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें साइन का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि साइन किस लिए बात किया जाए, थीटा के लिए या कौन से अंश के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे ये हमारे साइन थीटा, जैसे होता है कि एक ही क्लास में 2-4 बच्चे हो गए, जैसे ठीक है मोनू नाम ले लिया जाए कि 4 मोनू है, क्लास में 4 मोनू है, लेकिन हम ये बोलें कि मोनू का प्रेजेंटी लगाना है तो हम प्रेजेंटी लगाएंगे कि मोनू आए हैं या नहीं, तो 4 स्टूडेंट होंगे, उनमें ऐसा डिस्टर्ब भी होगा कि किस मोनू की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम नाम के साथ है, जैसे मोनू शर्मा, मोनू वर्मा, मोनू विश्वकर्मा, मोनू पटेल, ऐसा मतलब नाम ले लेंगे तो ये जाहिर हो जाएगा कौन से मोनू के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार इसमें हम साइन थीटा के जगह पे साइन के जगह पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये बात हमें पता चल जाएगा। थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ थीटा, 30 अंश के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ 30 अंश, कोई के बारे में नहीं बात करें, केवल न्यून ये कोण की बात कर रहे हैं इसमें तो कोण ये होगा वहाँ। ठीक है, इस प्रकार से इसका महत्व जो होगा, वरना साइन जैसे इसे लिख दिया गया केवल साइन, तो इसका कोई महत्व नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में जब तक इसके आगे कोई हम कोण ना जोड़ दिए, जैसे साइन थीटा या साइन 30 अंश या साइन ये, जब तक ये हमें निर्धारित नहीं होगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं तब तक इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं। ठीक, किस आधार पे कहा गया, जैसे एक ही परिवार में 3 व्यक्ति हैं, एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं, जैसे एक हो गए पिता, ठीक है, एक हो गए पिता और दूसरा हो गई माता, ठीक है, और तीसरा हो गए कोई पुत्र का नाम ले ले कि ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा पुत्र है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि हमारा ये पुत्र है, और पुत्र भी कह सकता है कि हमारे पिता है। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों के बीच में 2 संबंध बन गए, लेकिन ये कहेंगे ये हमारी तो माता है, लेकिन माता भी तो कहेंगे ये हमारे पुत्र हैं, तो इनमें 4 संबंध बन गया। तो ये पिताजी भी कहेंगे ये हमारी वाइफ है, ठीक है, और ये माताजी कहेंगे इनके कि ये हमारे पति हैं। तो इन लोगों के बीच में 6 संबंध बने थे, और जो 6 संबंध ये हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं का तुलना कर दिया जाए, जैसे पिता की तुलना कर दिया जाए पुत्र से, पिता की तुलना कर दिया जाए पुत्र से, तो ये होते हैं अनुपात। ये क्या होते हैं? अनुपात। ठीक है, ये होते हैं अनुपात। ठीक, तो इन्हीं के लिए ये अनुपात बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनुपात बन गया है इनके लिए। तो ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और काश का क्या अनुपात बनेगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, छोटा लिखेंगे, आप लोग समझ जाना। ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसी का जैसे होता नहीं कि इसका इससे संबंध है और इसका इससे संबंध है, तो इसका इससे संबंध है। ठीक है, तो इसका इससे संबंध है, तो इसी को हम पलट देंगे तो ये काट थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काट थीटा। तो इसी को हम पलटेंगे तो ये आधार ऊपर हो जाएगा, आधार ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा लंब नीचे। ठीक है, अब इसको हम पलटेंगे तो ये सेक बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये सेक बन जाएगा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब इससे ये संबंधित है। ठीक है, इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम साइन को पलटेंगे तो कोसेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटे में लंब। ठीक है, ये इनके 6 अनुपात थे और इनका ये 6 संबंध था। अनुपात कब कहलाएगा? जब ये इनका तुलना हो जाएगा। ठीक है, जैसे लंब का तुलना हो जाएगा कर्ण से, आधार का तुलना हो जाएगा कर्ण से, या लंब का तुलना हो जाएगा आधार से। जब किसी का तुलना किसी से कर दिया जाए तो वही होता है अनुपात। ठीक है, इतना हम बात कर चुके थे पिछले वाली वीडियो में यहाँ से संबंधित। लेकिन इसी में इसी साइन में हम काश से भाग दे देंगे, साइन में हम काश से
भाग देंगे तो एक दूसरा नया अनुपात बन जाएगा सूत्र, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे हम साइन में हम भाग देंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। लेकिन हमें किससे भाग देना है, काश से भाग देना, यानी कि इससे हमें भाग देना, तो इसमें हम भाग देंगे काश से, ठीक। तो ये काश से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा आधार और बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में हम कर्ण, इससे भाग दे देंगे, ठीक। तो हमें जो प्राप्त होगा तो एक नया सूत्र बनकर आएगा, ठीक है। तो इसका तो नियम यही है कि जब ये पलटी होते हैं, इसके नीचे ये है, जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, अर्थात हम यहीं से इसको ऐसे काट सकते हैं, तो ये लंब बटे आधार बचेगा। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लंब बटे कर्ण को हम पलट कर दिखा रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये नीचे ही रहेगा तो ये आधार हो जाएगा। और जब गुणा में अंश और हर ऐसे मिलते हैं कि सेम, तो ये कट जाते हैं आपस में, ठीक है। कट जाने के बाद ये साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर क्या बचा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार को हम क्या कहते हैं, tan थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यानी कि साइन थीटा अपान काश थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका व्युत्क्रम उल्टा, यानी कि इसका किससे संबंध है, tan का संबंध है काट से, तो इसको हम काट में जब लाएंगे तो ये पलट जाएंगे, यानी कि काश थीटा बटे साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा काट थीटा के, ठीक है। ये सूत्र भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये सूत्र भी महत्वपूर्ण ही है, ठीक है, ये भी सूत्र है, ठीक। जब हम इसके साइन में हम भाग देंगे काश से, तो ये हमें प्राप्त होगा ये सूत्र, और इसका संबंध है काट थीटा से। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि tan का संबंध है काट से, और काट का संबंध है tan से। जब इसको हम tan को पलट देंगे तो ये बन जाएगा काट थीटा, ठीक है। इसी आधार पे हम आगे और बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। ये और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं आप सभी को, कि जैसे हम पहले बात किए थे इस कोण के आधार पे, तो इसमें जो कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें दोनों न्यून कोण होंगे, एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा सी। तो हम एक साथ में किसी एक ही कोण का हम बात करेंगे, न्यून कोण जो होगा एक ही बात करेंगे, अर्थात कभी इसका करेंगे तो इसका नहीं करेंगे, या इसका करेंगे तो ठीक है, तो इसका नहीं करेंगे। ऐसे जो दो न्यून कोण होंगे हम एक साथ में बात नहीं कर सकते हैं। यदि करना हुआ तो ये दोनों चेंज होते हैं, जैसे आधार और इस न्यून कोण के आधार पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेंज करेंगे, जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज, ठीक, ये बी और सी, ठीक है, तो इसमें ये 90 डिग्री का होगा, 90 अंश। इसमें दो न्यून कोण होंगे, दो न्यून कोण अर्थात ये न्यून है और सी न्यून कोण है। जब हमें इसमें कोण न्यून के लिए बात किया जाता है, तो जिस न्यून कोण के लिए बात किया जाता है उसके अनुसार, इसके इस कोण के लिए हम बात करें कोण ये थीटा के लिए, तो ये आधार होगा, कौन सा होगा, ये आधार होगा, और लंब ये होगा, ठीक है, लंब ये हो जाएगा, और कर्ण होगा, ठीक, ये सी, आधार होगा ये भी, और लंब होगा BC। लेकिन यही चीज हम दूसरे समकोण त्रिभुज के लिए बात करें, न्यून कोण के लिए हम बात करें, ठीक है, तो ये B और C, तो हम कोण C के लिए हम बात जब करेंगे तो इसके अनुसार लंब और कर्ण दोनों लंब और आधार चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार इसके जस्ट सामने है, इसलिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और 90 अंश के बीच में और न्यून कोण के बीच में जो आधार होगा जिससे संबंधित ये होंगे दोनों कोण, वो होगा आधार, ठीक है। और जो बचेगा वो तो हमेशा ही रहता है कर्ण, और कर्ण ये है कि कभी चेंज नहीं होता है। यदि ये दोनों बात आपको पता हो गया, कन्फर्म हो गया, तो बहुत ही शानदार, ठीक है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जब एक ही समकोण त्रिभुज बनाया होता है, उसमें साइन
जैसे साइन ए के लिए भी बात कर दिया जाए और साइन सी के लिए बात कर दिया जाए, तो इसी में सब लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कहीं कोड बना दिया गया कि हम कोड ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए बात करें तो ये समझ जाएंगे कि ये लंब और ये आधार हो जाएगा, लेकिन इसी में अजुराने के लिए कह देगा साइन सी का मान से संबंधित हमें, इसके संबंधित हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उलझ जाते हैं, तो उलझने की कोई बात नहीं है। जब जिस कोड के आधार पर संबंधित जिस कोड के लिए बात पूछेगा उसी कोड के लिए हम मान निकाल सकते हैं। जैसे इस कोड के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा, इस कोड के लिए तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। उसी प्रकार से यहाँ बताए हैं कि सी कोड के लिए जब बात किया जाए तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। और दूसरी पहचान ये कि लंब तो हम इसको कर रहे हैं, कर्ण और आधार को कैसे हम पहचानेंगे कौन सा कर्ण होगा और कौन सा आधार। तो ये पहचान करने के लिए है कि 90 अंश और न्यून कोण के बीच में जो भुजा होगी, बीच में यही भुजा है ना, यही भुजा, तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान ये है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये समझ गए तो ठीक है। और एक बात और है, पहली एक्सरसाइज के लिए प्रश्नावली पहले के लिए हमें इतना बात कन्फर्म हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये 3 जो 6 अनुपात बने हैं, ये 6 अनुपात यदि पता है तो पहले एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये लंब आधार कर्ण तीनों भी ये पते हैं कि कौन से लंब कर्ण होते हैं और किस आधार पे बदलते हैं। दोनों न्यून कोण के आधार पर लंब और कर्ण ट्रांसफर होते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। ये बात पता है तो बहुत ही आसान है। इसमें तीसरी बात और एक पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए बनाया गया है कि जैसे 2 भुजाओं का 3 भुजाओं के लिए मान दे दिया गया कि ए बी और सी, ये 90 अंश होगा ये, ठीक है। इसमें किसी 2 का मान दे दिया गया, ठीक है, लंबाई या कुछ भी अनुपात दे दिया गया, जैसे ये 4 हो गए, ठीक, तो ये 3 है, ठीक, इसका मान दे दिया गया। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय और एक ये और एक ये और ये पाइथागोरस प्रमेय, ये 3 बात आप सभी के दिमाग में सेट हो गया तो पहला एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक हम आप सभी को बताते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज से संबंधित 2 भुजा यदि दिया है तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इनके कर्ण के स्क्वायर के बराबर, किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होते हैं। 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, जैसे लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है। ये कर्ण के बराबर होते हैं ये दोनों, ठीक है। यदि इसका स्क्वायर करके दोनों का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये तीसरी भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए हमें ये सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है। यदि ये 3 बात दिमाग में सेट हो गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, यह बात हम पहले बता चुके हैं, ठीक। तो इतने जानकारी के आधार पर हमारा पहला एक्सरसाइज है, ठीक। इस पे और हम बात करेंगे थोड़ा एक उदाहरण के लिए, ठीक, एक उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, एक उदाहरण के लिए हम बात कर लें, ठीक, इसको रहने दो। इसमें एक उदाहरण है कि यदि, पहला उदाहरण है, ठीक है, पहला उदाहरण है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात का मान ज्ञात करें, ठीक है।
यदि tan थीटा बराबर इतना दिया गया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। पहला उदाहरण है, इसके बाद आप सभी लोग लगाना, ठीक है। एक्सरसाइज इतना हम बता दे रहे हैं। तो इसमें दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/3, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 दिया ही है। तो एक हम छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। तो इसका नाम देंगे ये बी और सी। तो tan थीटा बराबर यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात ये tan थीटा बराबर लंब इतना है और आधार इतना है। तो लंब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया। एग्जैक्ट का मतलब ये इतना नहीं पता है कि ये कितना है, 4 है या 40 है या 30 है, इसमें कोई पता नहीं है। कि जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 16, इसको लिख सकते हैं 12, ठीक है। इसको और आगे हम लिख सकते हैं 20, इसको लिख सकते हैं 15। तो इसको हम काटेंगे ना तो ये फिर वही प्राप्त होगा, ठीक है, ये फिर वही प्राप्त होगा। इसको हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो ये फिर वही प्राप्त होगा, ठीक। तो इसके मतलब इसमें छोटा वैल्यू दिया है, अनुपात में दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट ये यही है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा तो आगे मान हमें पता चल सकता है, ठीक। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसके बराबर हम के मान सकते हैं। कोई मान ऐसा होगा जो हमें ये इसका मेन वैल्यू बताया गया ये कितने हैं, तो हमें के मालूम नहीं है। जैसे जिस प्रकार से हम इसमें गुणा किए हैं 4 से, तो 4 चौक 16 हो जाए, 4 से इसमें गुणा करें तो 12 हो जाए। एग्जैक्ट हम काटने के बाद फिर यही हमें प्राप्त होगा। तो ये अनुपात में दिए गए हैं, ठीक है। तो अनुपात में दिए गए तो इसको हम के मान सकते हैं, ठीक। इसके बराबर हम के मान सकते हैं। तो वही हम सूत्र लगाएंगे, हमें कर्ण पता नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात हम यही इतने लिखेंगे का, और लंब का स्क्वायर अर्थात लंब प्लस आ का स्क्वायर आधार, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है तो का यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना है, लंब है 4, तो 4 के का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 के का स्क्वायर, ठीक है। हम निकालेंगे मान तो का स्क्वायर बराबर हो जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाए, इसका स्क्वायर होगा 4 का 16, और के का स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा और के स्क्वायर, ठीक है। इन्हें हम जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ठीक है, 25 के स्क्वायर। अब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि 5 अंडर रूट गुणे 5 अंडर रूट, इनको हम एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 25 अंडर रूट 25 समझाने के लिए। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम कर्ण का स्क्वायर हम हटाएंगे तो उसका उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा तो ये 25 के स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 अंडर रूट और गुणे के अंडर रूट स्क्वायर, के का स्क्वायर अंडर रूट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, के बचेगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा 5, सॉरी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 5 के, ठीक है। तो हमें पता चल गया कर्ण बराबर कितना है। कर्ण की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, कर्ण की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 के, ठीक है। हमें 5 के पता चल गया, इसका मान कर्ण का मान हमें पता चल गया, और ये अनुपात में है, ठीक है। तो और हम निकालेंगे इसमें कर अन्य सभी, यानी कि tan को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो ये tan का मान तो दे ही दिया गया है, tan का मान हमें दे ही दिया गया है, और हम सभी निकालेंगे साइन कॉस कॉट सेक कोसेक, इन सभी का हम मान निकालेंगे किसके आधार पर, इसके आधार पर, सॉरी हमने यहाँ लिख दिया इसके आधार पर। ये हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा, इसके आधार पे हम इन सभी का मान हम निकालेंगे, ठीक है। मिटा के काम करते हैं, इसको हम मिटा के मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, लंब है 4 के, और कर्ण कितना है 5 के, ठीक, ये है के 5
के से के कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4/k। अब कास का क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या होगा, यहीं से देख सकते हैं आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार कितना है 3k, आधार कितना है 3k और कर्ण कितना है 5k। तो k से k कैंसिल, ये लास्ट में बचेगा 3/5, ये हो जाएगा। और tan का हमें निकालना नहीं है, तो हमें निकालना है काट का। किसका निकालना है, काट का। तो काट बराबर क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 3k, आधार बटे लंब ये 4k। तो यहाँ k से k कैंसिल, बराबर में बचेंगे 3/4 बचेंगे। हमें निकालना है सेक का। किसका निकालना है, सेक थीटा, सॉरी ये हो जाएगा थीटा, सेक थीटा का हमें मान निकालना है। तो ये बराबर सेक थीटा बराबर, यहाँ देख सकते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5k और आधार कितना है 3k। तो k से k कैंसिल, ये लास्ट में बचेगा 5/3, ठीक है। और लास्ट में निकालना है कॉसेक का, कॉसेक थीटा का, इसका मान हमें निकालना है। तो इसके बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 5k और लंब है 4k, ठीक है 4k। ये इससे कैंसिल, लास्ट में बचेगा 5/4k, ठीक है। ये थे इसके अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो हमें कोण किसके लिए निकालना था, कोण ए के लिए निकालना था, ये हमने पहले बताया नहीं, तो कोण थीटा के। तो ये कोण ये था, हम इसको मान लिए थीटा, ठीक है। इसके लिए सारी माफी चाहते हैं कि ये थीटा हमने जाहिर नहीं किया था, लेकिन हम थीटा के लिए मान हम निकाले हैं, ठीक, tan थीटा के लिए, ठीक है, tan थीटा के लिए मान निकाला। ये था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसी के आधार पर ये जो मैंने 3 चीज़ें बताए हैं, पहला ये कि इनका फॉर्म भी याद होना चाहिए कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कौन कौन से हैं, और इनका अनुपात भी याद होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे लंब होता है काट थीटा, ये भी याद होना चाहिए। और इस कोण के आधार पे जो लंब और आधार चेंज होते हैं, ये याद होना चाहिए। और तीसरी बात, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय भी याद होना चाहिए। इन 3 के जानकारी में ही पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज सब लगा सकते हैं इन 3 जानकारी के आधार पर, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एक्सरसाइज लगाइए, और यदि कहीं कुछ गलती हो रहा है तो उस पर बार बार मेहनत कीजिए, जिससे गलती दोबारा नहीं होगा। तीसरी बार एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। 1-2 बार गलती होगा तो तीसरी बार में दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा, हम गलती कहाँ कर रहे थे। तो इसीलिए कहते हैं मैथ रिवीजन पर ही टिका हुआ है, रिवीजन करते रहिए हमेशा, ठीक है। ये ना सोचिए कि हमें ये आ रहा है तो हम रिवीजन नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।